आज मैं आपको उस सत्य से अवगत कराने वाली हूँ जो कि एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिसने साहित्य के समंदर को तो छिछला किया ही है, साथ ही साथ एक स्वाभिमानी ईमानदार लेखक की आत्मा को भी हताहत किया है। एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने मानव जीवन का जीवंत मूल्यांकन अनुपम शब्दों में किया है। लिखते हैं तो पन्नों पर आत्म बखूबी प्रतिबिंबित होते हैं, जिनके हजारों हजार फैंस हैं फेसबुक पेज पर। अनगिनत कविताएं, अनगिनत किताबें लिखी हैं उन्होंने। एक लेखक के लिए उसकी रचनाएं, उसके आलेख, उसके संस्मरण, उसकी संतानें हैं, और जहां वो इसे संजो कर रखते हैं वो स्थान उनके लिए मंदिर से कम नहीं। तो सुनिए आदरणीय सुशोभित जी को, जो कि साहित्य जगत में एक जाना माना नाम है, एक जाना माना चेहरा है। आप अपने जीवन और अपनी कला के बारे में कुछ निर्णय लेते हैं। आप निश्चय करते हैं कि धीमी गति से चलेंगे, पुराने जमाने के लोगों की तरह मानकों और मूल्यों की बात करेंगे, जीवन को परखेंगे, समझेंगे, तलाशेंगे। आप तय करते हैं कि एक एक शब्द सोच कर लिखेंगे, जैसे मोती काटते हों। एक एक बात ठहर कर कहेंगे, एक एक विषय गंभीरता से चुनेंगे और स्वयं को उस पर बोलने के योग्य बनाने के बाद ही मुंह खोलेंगे। लो प्रोफाइल रहेंगे, सार्वजनिक अवतरण से बचेंगे, अपने निजी जीवन को भरसक अपने तक रखेंगे। आपके हर कृत्य के पीछे औचित्य सिद्धि के मानदंड होंगे। यह सब तपस्या से कम नहीं, और यह तपस्या जीवन पर्यंत की है। आप इस बात को समझें। आप निश्चय करते हैं कि जमाना जिस होड़ में शामिल है उसमें जुटेंगे नहीं। आप अपनी किताबों में अपशब्द नहीं लिखेंगे, यौन प्रसंगों का भद्दा वर्णन नहीं करेंगे, सस्ती सनसनी नहीं रचेंगे, सतही रेखाचित्र नहीं खींचेंगे। यह कि आप पुरानी हिंदी लिखेंगे, मानव मूल्यों को जीवंत बनाएंगे, अस्तित्व के रहस्यों को पुकारेंगे, भीड़ में एक अलग चेहरा बनेंगे। और फिर एक दिन कोई छल पूर्वक आपके फेसबुक पेज को हैक कर लेता है, आपके घर में अनधिकृत प्रवेश करके आप ही को लॉकआउट कर देता है। इतना ही नहीं, वह आपके घर में घुसने के बाद उसमें गंदगी मचा देता है। तब आपको ऐसा लगता है जैसे कोई कीचड़ सने जूते पहनकर पूजा घर में दौड़ रहा पड़ा। तब आप पर क्या बीतती है, आप जिसने इतनी साधना से उसे संजोया था, जिस लेखक ने अनेक वर्षों के मनोयोग से एक एक कर 58,000 पाठक जोड़े थे। जी हाँ, 58,000 पाठक, जिसने स्वयं को येन केन सर्व स्वीकृत बनाने के बजाय मन और आत्मा में जो गूंज रहा हो उसे शब्द देने के लिए लिखा, और पारखियों ने इस बात को परखा, चिन्हा, पहचाना, और वे उससे जुड़े। वे कुछ जानकर ही उनसे जुड़े होंगे ना। वैसे एक सुंदर समायोजन को यो नष्ट कर देना, कुचल देना इतना घृणित है कि मनोबल टूट जाता है और हताशा बैठ जाती है। आप जीवन से ज्यादा कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि शांति, सम्मान, अस्मिता और रचनात्मकता से अपना काम करेंगे और अपने अस्तित्व को यत्किंचित प्रकाशित करेंगे, किंतु आपको उससे भी वंचित कर दिया जाता है। क्या ही वंचना है कि आज लिख रहे लेखकों में भाषा, भावना और भंगिमा के स्तर पर सुघड़, सौष्ठवपूर्ण, सौम्य रचने के आग्रही लेखक के ही पेज पर ऐसा नंगा नाच, जैसे सारे प्रयोजन पल भर में मलिन हो गए हों, कुछ टूट गया हो। मैंने स्वयं को अब्यूज्ड, वायोलेटेड और असहाय महसूस किया। हैक किए गए अपने पेज को पुनः प्राप्त करने के भरसक जतन कर रहा हूँ। फेसबुक को आधा दर्जन ईमेल लिखे जा चुके हैं, पुलिस को रिपोर्ट दी जा चुकी है, साइबर सेल की खाक छानी जा चुकी है। मित्रों, शुभचिंतकों के बताए उपाय आजमा लिए, पता नहीं वह पेज कब लौटेगा या नहीं, किंतु इतना लोकप्रिय वह पेज नष्ट हो रहा होगा। इससे भी बड़ा शौक ये है आज मेरे लिए कि जैसे अश्लीलता से मान मर्दन उसका किया जा रहा है,
पेज का सुरक्षित रहना अब बात की बात हो गई है। पहली चिंता तो उसकी पवित्रता का हनन है। यह बर्दाश्त करना कठिन है मेरे लिए। उस पर भौंडा स्वेच्छाचार किसी दुष्कर्म से कम नहीं। मैंने स्वयं को अवमानित और लज्जित अनुभव किया, क्योंकि भले ही यह मैंने नहीं किया हो, दोष मेरा ना हो, पर दोष की कल्पना मेरे ही नाम और चेहरे से जोड़ी गई है। निमित्त मैं ही बना। इतनी त्रुटि मुझे अपनी त्वचा के साथ असहज अनुभव कराने के लिए काफी है। मैं निर्वसन महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे छीला जा रहा है। जीवन में इतनी हानियां हुई तो एक और सही, परंतु अगर उसे नष्ट ही होना है तो सुंदरता से नष्ट हो, कुरूपता से नहीं। इससे अधिक प्रार्थना मैं नहीं कर सकूंगा। तो देखा आपने किस प्रकार एक लेखक की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके कार्य को, उसके परिश्रम को इस तरह नष्ट किया जा रहा है। तो देखिए, इसे समझे और इस पोस्ट को जितना हो सके शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि और भी लोगों की आंखें खुले, जनमानस ये जाने कि बाकी क्षेत्रों की तरह ही साहित्य क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, जहां बहुत धोखाधड़ी हो रही है। नमस्कार।